हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 99 में। तो भाई आज बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है जिसका नाम है भाई पर्यावरण का अध्ययन। तो आपका जो एग्जाम है जल्दी आने वाला है, ठीक है, 4 तारीख को शायद आपका एग्जाम है और उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी बुक है उसका नाम ही है पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, क्या नाम है उसका? पर्यावरण का अध्ययन। हम सबसे पहले समझेंगे कि पर्यावरण का अध्ययन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा को जानेंगे और इसके घटक के बारे में जानेंगे और इसके संरक्षण के बारे में जानेंगे। ये तीनों चीजों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पर्यावरण आखिरकार होता क्या है। जो सारे क्वेश्चन बनेंगे ना इससे ही बनेंगे भाई। ठीक है, पर्यावरण से ही बनेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो बुक का नाम है वो ही है पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्यावरण को समझेंगे कि पर्यावरण आखिरकार होता क्या है। भाई पर्यावरण है ना, जो दो शब्द से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है भाई पृथ्वी, ठीक है, और आवरण का मतलब होता है जो जिसको चारों तरफ से घेरता है। ठीक है, जो जिसको चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, ये सब संपूर्ण भाग निर्माण करती है पर्यावरण का। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा तो एक और बार समझ लो। परि का मतलब मैंने बताया पृथ्वी से है, और जो आवरण का मतलब होता है जो हमें चारों ओर से घेरता है। ठीक है, जो क्या है भाई, चारों ओर से घेरता है हमें। ठीक है, ये संपूर्ण भाग, ये पूरा संपूर्ण भाग निर्माण करता है किसका? पर्यावरण का। अब चलते आगे। इतनी तो डेफिनेशन भाई काफी नहीं होगी। ठीक है, ये तो बच्चों को पता है कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। जो हमें चारों ओर से घेरता है वही हमारा पर्यावरण है। ठीक है, अब देखो जो मैं बताने वाला हूँ, देखो जो पृथ्वी पर पाया जाता है, जो भी चीज पृथ्वी पर मौजूद है या जो भी चीज पाई जाती है वो सब क्या है भाई? पर्यावरण है। ठीक है, चाहे वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूमि क्यों ना हो, जल क्यों ना हो, वायु क्यों ना हो, पेड़ क्यों ना हो, पौधे क्यों ना हो, जीव क्यों ना हो, जंतु क्यों ना हो, यहाँ तक कि जो मानव क्यों ना हो। ठीक है, वो सब क्या है भाई? पर्यावरण है। ठीक है, वो सब सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो हमें सामूहिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी देखो पृथ्वी पर मैंने बोला जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरता है, मतलब मैंने पृथ्वी के मैंने पर्यावरण का अर्थ क्या आपको बताया? पर्यावरण का अर्थ मैंने आपको यही बताया। परि का मतलब होता है पृथ्वी और आवरण का मतलब होता है जो हमें चारों ओर से घेरता है। ये संपूर्ण भाग निर्माण करते हैं पर्यावरण का। भाई पृथ्वी पर क्या है भाई? जल भी है, ठीक है, जल भी है, वायु भी है, ठीक है, और पेड़ भी है, पौधे भी है, जीव है, जंतु है, मानव है। ठीक है, ये सब क्या है भाई? पर्यावरण है। ये क्या है भाई? पर्यावरण के सब पार्ट है, ये मिलकर निर्माण करता है पर्यावरण का। ये संपूर्ण भाग ही मिलकर क्या किसका निर्माण करता है? पर्यावरण का। ठीक है, जैसे कि भाई वायु है, पेड़ है, पौधे है, जीव है, जंतु है। ठीक है, ये सब समूह ही मिलकर निर्माण करता है किसका? पर्यावरण का। अब हमने पर्यावरण को समझ लिया। पर्यावरण आखिरकार होता क्या है। अब इसको हम ग्राफ की मदद से समझेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। अगर आपने ये ग्राफ आपने एग्जाम जब आप एग्जाम देने जाओगे, अगर आपने वो बना दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको और भी नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, एक टीचर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप पे टाइम है तो जब भी बनाना भाई वो ग्राफ, अन्यथा आप उस ग्राफ को मत बनाना। ठीक है, तो वो ग्राफ मैं खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पर्यावरण आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई पहली स्लाइड में तो हमने पर्यावरण समझ लिया। अब हम समझेंगे ग्राफ के माध्यम से कि पर्यावरण होता क्या है। देखो ये सब पर्यावरण के घटक है भाई। ठीक है, सब पर्यावरण के पार्ट्स है, ये सब मिलकर बनाते हैं पर्यावरण। ठीक है, मैंने ये बात पहले आपको क्लियर कर दी है। देखो स्थलमंडल हो, जलमंडल हो, या वायुमंडल हो, या जैव मंडल हो, ठीक है, ये सब मिलकर निर्माण करते हैं किसका? पर्यावरण का। देखो स्थलमंडल की जब हम बात करते हैं तो स्थलमंडल पर जो भी मानव निर्मित चीज है, ठीक है, प्रकृति निर्मित चीज है, वो सब किसका पार्ट है भाई? पर्यावरण का पार्ट है। वायु में जितनी भी गैस है वायु में, ठीक है, वायुमंडल में जितनी भी गैस है वो सब किसका पार्ट है भाई? पर्यावरण का पार्ट है, यानी घटक है। ठीक है, जलमंडल में जो भी जीवन पाया जाता है या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कितने प्रकार का पानी पाया जाता है, वो सब क्या है भाई? पर्यावरण का पार्ट्स है। ठीक है, अब जैव मंडल में जितना भी जीवन पाया जाता है वो सब क्या है भाई? पर्यावरण के पार्ट्स है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं भाई? पर्यावरण बनाते हैं। अब जैव मंडल के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, रुक जाओ।
देखो अब जैव मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जैव मंडल होता क्या है, ठीक है। जैव मंडल देखो जहाँ पर जीवन पाया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। अब जैव मंडल किसे कहते हैं, देखो जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों ये मिलते हैं ना, जहाँ पर जीवन की संभावना होती है, उसको ही बोलते हैं जैव मंडल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल। और ये सब मिलकर, ये सभी घटक मिलकर निर्माण करते हैं किसका, पर्यावरण का। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक और उसके संरक्षण के बारे में, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी जोन के साथ बने रहना भाई लास्ट तक। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये स्लाइड है जो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।